हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एके इंग्लिश एकेडमी पे। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 4 को। बच्चों, मैंने इससे पहले आपको 3 क्वेश्चन कराया था। वहां पे मैंने आपको समझाया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे निकालते हैं और भाग एल्गोरिथम क्या होता है, इन सभी को मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। आज आपको हम समझाएंगे कि एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ये निश्चित है। तो आइए बच्चों, अच्छी तरह से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो संख्याओं का मौसा 145 तथा उनका लसा 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमें जो भी दिया गया है उसको हम पहले नोट करते हैं। यहां लिखेंगे सॉल्व, जो दिया गया है उसको नोट कर लेंगे। देखिए क्या क्या दिया है, यहां लिखेंगे दिया है। देखिए, जो भी दिया जाएगा सबसे पहले आपको उसी को नोट करना है, उसके बाद ही आपको कुछ करना है। तो बताइए क्या क्या दिया गया है। तो आप कहेंगे सर दो संख्याओं का मौसा, मौसा कितना है, या नोट कर दीजिए। मौसा को हम इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ कितना दिया गया है, 145। उसके बाद देखिए उनका लौसा कितना है, लौसा यानी कि एलसीएम। तो एलसीएम कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे सर देखिए लौसा का मान है 2175, तो मैं लिख देंगे 2175। फिर देखिए यदि एक संख्या 725 है, ठीक है, एक संख्या कितना है, मैं नोट कर देंगे। एक संख्या कितना है, तो 725 है। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि पहली संख्या दे दिया गया है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा, देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको ज्ञात करने के लिए आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, उसी फॉर्मूला पे आप इस मान को रख देंगे, ये आपका क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएगा। बच्चों, जो भी दिया गया था उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। देखिए मौसा का मान 145 था, हमने रख दिया। लौसा का मान 2175 था, हमने रख दिया। एक संख्या 725 है, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए एक संख्या यानी क्या हो गया, ये पहली संख्या है, इसी को हम यहाँ पे एक संख्या कह रहे हैं, और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो जब पहली संख्या दिया रहेगा तभी तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना होगा। तो आप कहेंगे यस सर, ये एक संख्या मतलब हो गया पहली संख्या। तो पहली संख्या कितना है, 725, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए ये लिखेंगे, इसलिए इसका फॉर्मूला रखते हैं, ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है उसी को नोट करना है। तो लिखेंगे इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुणा मौसा, या फिर आप कह सकते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ, लौसा गुणा मौसा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आप इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं, और यहां पे आप मान भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मान रखते हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, यहां पे कितना संख्या आएगा, तो आप कहेंगे सर हमें दो संख्याओं का गुणनफल करना है। तो हमें एक संख्या दिया गया है और दूसरा संख्या हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए यहां लिखेंगे, दो संख्या कह रहा है तो लिख दीजिए एक संख्या, दो संख्या होगा तो पहले एक संख्या होगा, उसके बाद एक और संख्या होगा, तो ये हो गया पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। आप चाहें तो एक संख्या के जगह पे पहली संख्या भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट का बात नहीं है। तो देखिए कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, तो हमने दो संख्या लिख दिया, एक संख्या और ये दूसरी संख्या, दोनों का गुणनफल तो हमने गुणा कर दिया, बराबर लौसा गुणा मौसा। अब मान को रखिए, अब आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला बहुत सारा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही सिंगल फॉर्मूला पे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। देखिए मान रखिए, जिसका जिसका मान दिया है उसको आप पुट कर दीजिए। बच्चों देखिए एक संख्या यानी कि पहली संख्या कौन है, तो 725 है, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे 725।
और यहाँ गुणा है तो गुणा। दूसरी संख्या बताइए, तो आप कहेंगे सर दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो हम दूसरी संख्या को इसी तरह रहने देंगे, लिखेंगे दूसरी संख्या। चूंकि ये ज्ञात करना है, इसका मान नहीं दिया गया है, तो हम इसको एज इट इज उतार देंगे, बराबर। देखिए लौसा का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर लौसा का मान 2175 है, तो आप यहाँ पे नोट कर दीजिए 2175। और यहाँ गुणा है तो गुणा। और मौसा का मान बताइए, तो आप कहेंगे सर देखिए मौसा का मान कितना दिया गया है, यहाँ देखिए 145 है, तो आप यहाँ पे 145 रख दीजिए। अब ध्यान से देखिए, अब बहुत ही इजी हो गया। देखिए ये 725 इधर गुणा में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो आप उधर भेजा दीजिए। देखिए ये सभी को आप इसी तरह उतार दीजिए, सिर्फ इसको उधर भेजना है। तो पहले ये जो दिया गया है ना दूसरी संख्या और ये वाला संख्या, इन सभी को पहले इसी तरह उतार दीजिए। तो यहां से लेकर यहां तक इसी तरह उतार दीजिए। लिखा हुआ है दूसरी संख्या, या लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर क्या दिया गया है, यहां 2175 और गुणा 145 दिया गया है, और बटा देखिए यहां पे ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 725। अब देखिए बच्चों, क्या आपको 145 का पहाड़ा पढ़ने आता है, तो आप कहेंगे सर 145 का पहाड़ा तो नहीं आता है। तो बताइए क्या आपको 725 का टेबल पढ़ने आता है, आप कहेंगे सर इसका भी नहीं आता है। तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे, तो आइए आपको हम आसान बात बताते हैं कि कैसे पढ़ना है। देखिए यहाँ पे हमें 145 के टेबल में 725 लाना है, लेकिन आप कहेंगे सर हमको नहीं आता है, तो कैसे होगा। देखिए आप 14 का टेबल पढ़िए और 72 मंगाइए, उससे कम मंगाइए या फिर 72 मंगाइए। तो आप कहेंगे सर 14 का टेबल में 5 बार में 70 आता है, इसका मतलब ये 5 बार में कट जाएगा। देखिए कैसे, 145 के टेबल में हमें लाना है 725, यहां देख लीजिए 145 के टेबल में हमें लाना है 725, तो कैसे कटेगा। हमने कहा बताइए 14 के टेबल में हमको या तो 72 लाना है या फिर इससे कम लाना है, तो इससे कम कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 14 पच्चे 70, यानी कि 5 बार में आएगा। तो आप यहाँ पे 5 बार में लगा दीजिए और इसी 5 से इन सभी में गुणा कर दीजिए। देखिए 5 पच्चे 25 के 5 हासिल 2, और 14 पच्चे 70 और 2 72, इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा। देखिए कट गया, कितना बार में कटा, तो आप कहेंगे सर 5 बार में कटा। इसका मतलब हम इसको और इसको कटाएंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। और लिखना कहाँ पे है, देखिए 14 बड़ा है कि 72 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 72 बड़ा है, तो जो बड़ा होगा ना उधर ही 5 को लिखना है, ऊपर 5 नहीं लिखना है, जहां पे बड़ा होगा उधर को 5 लिखना है। तो देखिए 72 बड़ा है, इसीलिए हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब बताइए 5 के टेबल में आपको 2175 लाना है, क्या आपको 5 के टेबल में 2175 आता है। अगर नहीं आता है तो देखिए कैसे आएगा, हमको 5 के टेबल में लाना है 2175, तो ऐसे कर दीजिए 5 के टेबल में 2175 लाना है, तो 5 चौके 20, ये कट गया घटेगा तो 7 उतारिए, 5 तिया 15, ये घटेगा तो 2 हो जाएगा, फिर ऊपर से उतारिए 5 पच्चे 25, यहां से ये कट गया। ठीक है, तो कितने बार में कट गया, आप कहेंगे सर 435 बार में, तो यहां से कटा दीजिए, कितने बार में कट गया 435 बार में। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि दूसरी संख्या क्या आ गई, तो आप कहेंगे सर दूसरी संख्या आ गई 435। यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 435, ये आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन में कह रहा था कि दूसरी संख्या क्या होंगी, तो आप कहिएगा सर दूसरी संख्या हो जाएंगी 435, और यहां पे हम लिख देते हैं आंसर। और इस प्रकार स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में ही पूछा गया है, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बच्चों आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ये बातें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे इस चैनल AK इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।